देखिए आपका जो बेसिक का पहला पॉइंट है, आप सभी सिलेबस ले लेना नीचे से। बेसिक का पहला पॉइंट है डेस्कटॉप के बारे में जानकारी देना और न्यू फ़ोल्डर बनाना, ठीक है? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर को चालू करेंगे। आप सभी को पता है, ये आपका मॉनिटर होता है, इसको अपन कीबोर्ड बोलते हैं। ये जो होता है, ये माउस कहलाता है और आपका जो नीचे रखा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू में एक बटन होती है, मतलब मेन जो आपका कंप्यूटर होता है, वो होता है सीपीयू। अगर सीपीयू आपके कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं है, तो आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, ठीक है? सीपीयू में एक पावर बटन होती है, थोड़ी-सी बड़ी, अलग-अलग सीपीयू में अलग-अलग तरह की होती है। आपको उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करना होता है, तब आपके सामने कंप्यूटर चालू हो जाता है। कंप्यूटर चालू होने में थोड़ा-सा टाइम लगाता है, मुश्किल से 10 सेकंड, ठीक है? या फिर 15 सेकंड, इस तरह से। तो जब तक वो चालू होता है, आपको कुछ भी नहीं करना रहता है कंप्यूटर में, बस आपको देखना रहता है। जैसे ही वो चालू हो जाता है, फिर इसके बाद आपको उसमें जो फर्स्ट कंडीशन आती है, आपके सामने ये जो दिख रहा है, मतलब जब चालू होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें पीछे ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन जब आपको दिखेगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है? कंप्यूटर चालू होने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आती है, उसको अपन बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है? ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। कंप्यूटर चालू होने के बाद आपको क्या करना रहता है, उसको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना रहता है। रिफ्रेश कैसे करते हैं? आपका ये माउस है, माउस में 2 क्लिक होती हैं, एक इस साइड होती है और एक इस साइड होती है। इसको राइट क्लिक बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्लिक। भले ही आपसे कोई भी बोले कि क्लिक, तो आप समझ जाना कि आपसे बोला है लेफ्ट क्लिक आपको दबानी है, इसको नॉर्मली क्लिक बोलते हैं। इससे अपन नॉर्मली काम करते हैं और राइट क्लिक से आपको कुछ स्पेशल अलग काम करने रहते हैं अदर, तो वो करते हैं, ठीक है? आप देख रहे हैं कि आप माउस को जब हिलाते हैं तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक पॉइंटर यहाँ पर घूमता हुआ दिखता है। इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं। जिस दिशा में आप माउस को लेकर जाएँगे, उस दिशा में ये जाता है। इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। आपको क्या करना है, ये जो डेस्कटॉप पर आपको ये सभी ऐप्स दिख रहे हैं, जैसे आप अपने मोबाइल में ऐप चलाते हैं, सभी जानते हैं। इसी तरह से ये कुछ ऐप हैं, कुछ फ़ोल्डर्स हो सकते हैं आपके पास या फिर कुछ फाइल्स भी हो सकती हैं डेस्कटॉप के ऊपर। आपको खाली जगह में राइट क्लिक करना है, इस साइड वाली। ये होती है आपकी राइट क्लिक, इसको आपको दबाना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएँगे। आपको यहाँ पर आकर रिफ्रेश पर जाकर क्लिक करना है। एक बार आपको राइट क्लिक करना है, फिर आपको रिफ्रेश करना है। ऐसा आपको 2-3 बार करना है। इससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर अच्छे से चलेगा। अगर आप रिफ्रेश नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कंप्यूटर बीच में रुक-रुक कर काम कर सकता है या फिर हैंग भी हो सकता है। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। 1-2 बार आप माउस से करने के बाद आपका जो कीबोर्ड होता है, इसमें सभी कीज़ होती हैं। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर F1, F2, F3 इस तरह से एक साथ ये कीज़ दिखती हैं। तो इसमें आपकी ये रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की होती है F5। आपको पहले माउस से करना है, फिर आप इससे F5 से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है? 1-2 बार अपन को इस तरह से करना रहता है, ठीक है? रिफ्रेश क्यों करते हैं? जैसे कि आप सो रहे होते हैं, एकदम से उठते हैं सुबह, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं, तब जाकर आप थोड़ी से लगता है कि हम उठ गए। अगर आप मुँह नहीं धोते तो ऐसा लगता है नींद आती रहती है। तो इसी तरह से कंप्यूटर को भी आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तो क्या रहेगा, वो बंद था और आपने उसको चालू कर दिया एकदम से, तो वो धीरे-धीरे काम करेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश, ठीक है? अब चलते हैं डेस्कटॉप। ये जो होता है, ये क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। लेकिन इसको डेस्कटॉप ही क्यों कहते हैं? अदर कुछ भी नाम हो सकता था, डेस्कटॉप ही क्यों नाम है? डेस्कटॉप आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक डेस्क और एक टॉप। जैसे कि आपके घर में या फिर आप कहीं पर स्कूल में या ऑफिस वगैरह में देखते हैं, एक डेस्क होता है, मेन जो डेस्क होता है, उस पर आप क्या करते हैं, जो सामान आपको ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको आप डेस्क पर रखते हैं और बाकी जो सामान आपको कम ज़रूरी होता है, जिसकी आपको कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है, उसको आप अंदर रखते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है। इस पर आप उन सॉफ्टवेयर या ऐप्स को रखते हैं या फिर फ़ोल्डर्स को या फाइल्स को, जिनकी आपको दिन में कई बार ज़रूरत पड़ती है, बार-बार ज़रूरत पड़ती है, और बाकी सबको आप अंदर रखते हैं, जिनकी आपको कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है। इससे क्या होता है कि आप आसानी से आप कंप्यूटर चालू करोगे, कंप्यूटर को आप रिफ्रेश करोगे और इनमें से आप कोई भी जो भी आपको ज़रूरत है, आप उसको ओपन करके काम करना स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए अपन इसको डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको एक नीचे पट्टी दिख रही है यहाँ पर, ये कहलाती है आपकी टास्क बार। टास्क बार का क्या काम होता है कि आप जो भी कंप्यूटर को टास्क देते हैं, यानी कंप्यूटर को जब कोई भी काम देते हैं, उसमें कुछ भी खोलते हैं, कुछ भी आप
सॉफ्टवेयर खोलते हैं, जैसे कि मोबाइल में आप कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं और उसको आप इस तरह से मतलब बीच की जो बटन रहती है उससे आप उसको मिनिमाइज कर देते हैं, तो साइड वाली बटन से आप उसको जब चाहें खोल सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में यहाँ पे टास्क बार होती है। आप कंप्यूटर को जब भी कोई टास्क देते हैं वो कहाँ आ जाता है, आपका टास्क बार के ऊपर आ जाता है, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तब आप उसको ओपन कर सकें और जब चाहें उसको क्लोज कर सकें अगर वो खुला हुआ है। ठीक है, टास्क बार के साइड में ही आपको कुछ यहाँ पर एरिया दिखता है, इसको अपन बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। ये टास्क बार का ही हिस्सा है, लेकिन इसको नोटिफिकेशन एरिया इसलिए बोलते हैं। नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है, सूचना है। तो आपके कंप्यूटर में जो भी सूचनाएं होती है, मतलब नॉर्मली लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट है, अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है EN लिखा हुआ, EN मतलब इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करना है तब भी आप यहीं से करेंगे। आपके कंप्यूटर में साउंड कनेक्ट है या नहीं है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये साउंड का आपको साइन दिख रहा है, अगर ये रेड कलर का साइन है तो इसका मतलब है आपका साउंड कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वाला जो साइन रहता है वो इंटरनेट का रहता है। कुछ कंप्यूटर में आपको इस तरह का साइन मिलेगा और कुछ कंप्यूटर में आपको इस तरह का नेटवर्क वाला साइन मिलेगा, जो इस तरह से रहता है ना, वो वाला। अगर नेट कनेक्ट नहीं है, मतलब नेट की जो केबल है या फिर वाईफाई है वो कनेक्ट नहीं है, तब यहाँ पर रेड कलर का क्रॉस आता है इसके ऊपर। और अगर केबल तो कनेक्ट है लेकिन किसी और वजह से आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, तो यहाँ पर येलो कलर का साइन आता है। और अगर कोई भी साइन नहीं आ रहा मतलब आपका नेट ठीक से चल रहा है, इंटरनेट ठीक से चल रहा है। ठीक है, आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो किस वाईफाई से कनेक्ट है उसका नाम भी शो करा रहा है, देखिए बता रहा है ICIC प्रोजेक्ट। ठीक है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर आप जब कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, कार्ड लगाते हैं या फिर कोई रिमूवेबल डिवाइस लगाते हैं वो सब आपको यहाँ पर शो कराता है। ठीक है, इसलिए इसको नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। यहाँ पे कितना डेट टाइम ये सभी भी शो कराता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे साइड में आपको एक ये साइन दिख रहा है, ये होती है आपकी स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन या फिर विंडो बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्टार्ट मेन्यू आ जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था डेस्कटॉप पर जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है बार बार जरूरत पड़ती है उनको आप रखते हैं, तो बाकी चीजों को आप कहाँ मिलेंगी आपको, अगर जैसे कि कोई चीज आपको डेस्कटॉप पर नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर जाएंगे स्टार्ट बटन पर। ये है आपका स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में साइड में आपको यहाँ पर मिलती है सर्च बार, आप इस पर क्लिक करके जो भी सर्च करना चाहें कर सकते हैं, या फिर आपको देखना है और ऑप्शंस हमें कहाँ मिलेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर मिलता है एक एरो, इसको बोलते हैं ऑल प्रोग्राम बटन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्स इंस्टॉल हैं वो सभी आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, ये लिखा हुआ एप्स। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं कि एक आपके सामने यहाँ पे हम आगे पीछे कर रहे हैं तो ये भी स्क्रॉल हो रही है, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। आप इसको क्लिक करके इससे इस तरह से खिसका सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको खिसकाना है तो यहाँ पे साइड में आपको एरो बना हुआ दिखता है, इस साइड भी आपको यहाँ पर एरो बना हुआ दिखेगा। ठीक है, और अगर आपको अपने माउस से करना है तो माउस में ये तो आपकी राइट क्लिक होती है, ये होती है क्लिक, बीच में आपको एक रूलर देखने को मिलता है, इसको आप ऊपर की साइड खिसकाएंगे तो ये देखिए पीछे जा रहा है, नीचे की साइड खिसकाएंगे तो ये आगे जा रहा है। इससे भी आप आगे पीछे स्क्रॉल कर सकते हैं माउस से। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट मेन्यू होता है। अब अगर इससे आपको बाहर जाना है तब आप आपके कीबोर्ड में इसी तरह का साइन रहता है, जैसा आपको यहाँ पर ये साइन देखने को मिल रहा है इसी तरह का साइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है आपके कीबोर्ड में दोनों साइड। इसको अपन बोलते हैं विंडो बटन। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वापस आप बाहर आ जाएंगे और फिर से आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वापस ये शॉर्टकट की होती है स्टार्ट मेन्यू लाने के लिए। ठीक है, इससे आप इस तरह से लेकर आ सकते हैं, या फिर आपको कीबोर्ड से नहीं करना तो आप यहाँ से यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है डेस्कटॉप, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तब भी आप डेस्कटॉप पर पहुंच जाते। इतने में कोई डाउट है? ये आपका डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप के पीछे ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इसको अपन डेस्कटॉप बैकग्राउंड या फिर वॉलपेपर बोलते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे आप किसी टेबल के कवर को चेंज करते हैं इसी तरह से आप इसको भी जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब आता है न्यू फोल्डर बनाना। न्यू फोल्डर बनाने के लिए आप खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है न्यू का ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए खाली जगह में राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जहाँ भी आपको लिखा हुआ दिखे न्यू, न्यू पर जाना है, आपको सिर्फ जाना है, क्लिक नहीं करना, वो ऑटोमेटिक दे देता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कुछ ये एरो टाइप के बने